नमस्कार, 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं नवीन जायसवाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रवाद की राजनीति की। भाजपा हमेशा राष्ट्रवाद या साफ शब्दों में कहें तो हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। यही उसका एजेंडा रहा है। इसके लिए वो अक्सर इतिहास में से मुगल आक्रमणकारियों को निकाल कर लाती है, उन्हें वर्तमान की राजनीति में खलनायकों की तरह पेश करती है। उसके लिए मुगल आक्रमणकारी अंग्रेजों से ज्यादा बड़े खलनायक हैं। इसलिए वो हमेशा जब भी उसकी सभाएं होती है, बयानबाजियां होती है, तो वो मुगल अत्याचार की बात करती है, अंग्रेजों के अत्याचार की नहीं। लेकिन ये लेकिन यही राजनीति मुगलों के मुद्दे पर अब भाजपा खुद गिरती नजर आ रही है, और इसे घेरा भी किसी बाहरी ने नहीं, खुद भाजपा के ही एक पूर्व मंत्री ने, जो वर्तमान में विधायक भी हैं भाजपा के, और राजस्थान में भाजपा को खड़े करने वाले शख्सियत के राजनीतिक विरासत के वारिस भी हैं। जी, हम बात कर रहे हैं नरपत सिंह राजवी की, जिनका हाल ही में भाजपा ने विद्याधर नगर से टिकट काटकर जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी को दे दिया, जो राजसमंद से सांसद भी है। नरपत सिंह राजवी की तरफ से या उनके कोई कार्यकर्ता खुलकर विरोध में नहीं आए, जबकि भाजपा की कई सीटों पर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस सीट पर कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन सीधे खुद राजवी ने दिया कुमारी पर और पार्टी पर खुलकर आक्रमण किया है। दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने पार्टी पर उंगली उठाई है और पार्टी से पूछा है। उन्होंने 2 सवाल किए हैं पार्टी से। पहला सवाल तो ये कि पता नहीं मुगलों के आगे घुटने टेकने वाले और महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने वाले परिवार पर पार्टी मेहरबान क्यों है। कार्यकर्ताओं से न पहचाने न संवाद, उन्हें उतारकर पार्टी क्या हासिल करना चाहती है। और दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है, भैरव सिंह जी ने पार्टी की सेवा में पूरा जीवन दे दिया, आज उनके परिवार का तिरस्कार किया जा रहा है, तो इससे पार्टी को नुकसान ही होगा। पार्टी ने उनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाने की घोषणा की है। 23 अक्टूबर को उनकी जयंती है। पार्टी के नेता किस मुंह से उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। अब राजवी का निशाना तो दिया कुमारी है, मगर उन्होंने पूरे इतिहास को कुरेद के रख दिया, जो शायद जयपुर के राज परिवार को पसंद नहीं आएगा। जैसे राजवी बात कर रहे थे कि किस तरह से जयपुर के राजा ने अकबर के साथ मिलकर महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध में शामिल हुए थे, उनका साथ दिया था। ये राजवी ने बताने की कोशिश की है। और साथ में ये भी फैक्ट है कि जयपुर का राज परिवार अकबर से लेकर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत खत्म होने तक दिल्ली में मुगल सत्ता के साथ रहा है। इस पर जब भास्कर ने दिया कुमारी से बात की, तो दिया कुमारी ने कहा कि मैं उनके परिवार का सम्मान करती हूं, पर मेरे अपने संस्कार हैं। वैसे एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए राजनीति में, कि जयपुर के राज परिवार के दिल्ली से हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, चाहे वो मुगलों का दौर रहा, चाहे अंग्रेजों का। और आज की राजनीति में भी कह सकते हैं कि जयपुर की राजकुमारी के दिल्ली में भाजपा आलाकमान से बेहतर संबंध है, और मोदी ही उन्हें आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। वैसे राजवी ने जिस इतिहास को छेड़ा है, वो जयपुर राज परिवार की दुखती रगे कम से कम आज की राजनीति में, जहां उसे पुराना इतिहास कहीं ना कहीं असहज कर देता है, और वो भी खासकर जब वो भाजपा की राजनीति कर रहे हो, तो उनके लिए ज्यादा चुनौती भरा हो जाता है। पर लगता है भाजपा को इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजों के समय भी ऐसा हुआ था, जब झांसी की रानी के खिलाफ लड़ाई में ग्वालियर के सिंधिया घराने ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया था। उसके बावजूद सिंधिया परिवार आज भाजपा में है और अच्छी हैसियत के साथ है, और वही अब जयपुर का राज परिवार भी भाजपा में अपनी हैसियत बनाता जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की तरफ। कांग्रेस की अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। भाजपा ने एक लिस्ट जारी कर दी है, और कांग्रेस की लिस्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं, या पार्टी की तरफ से एक स्टैंड भी रहा है कि
अभी कुछ वक्त लगेगा कांग्रेस की लिस्ट आने में। शायद शाद के बाद ही कांग्रेस ये लिस्ट जारी करेगी, मगर इस बीच में मीडिया में कई तरह की खबरें आ रही हैं, नाम चल रहे हैं। भास्कर ने आज एक खबर प्रकाशित की है और करीब 80 नामों की एक लिस्ट साथ में प्रकाशित की है, जिसके अंदर लगभग सारे बड़े नाम हैं। खबर में लिखा है कि कांग्रेस ने 80 नाम तय कर लिए हैं और नवरात्रि में पहली 50 नामों की सूची आ जाएगी। कांग्रेस ने जो 200 सीटों के लिए 80 नाम तय किए हैं, उसमें मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के सहित 13 मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं इसके अंदर। और इसमें उन निर्दलीय विधायकों के भी नाम शामिल है जिन्होंने अशोक गहलोत की सरकार को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। खबर के अनुसार दिल्ली में हुई मीटिंग में करीब 125 सीटों के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति 80 सीटों पर ही बनी है। शेष 120 सीटों पर पार्टी नए युवा और महिला चेहरों को आगे लाने की रणनीति बना सकती है। यदि यही लिस्ट फाइनल होती है जैसा कि अखबार ने प्रकाशित किया है, तो इसका मायने यह है कि कांग्रेस कोई बड़ा फेरबदल नहीं करने जा रही है, जैसे कि बीजेपी ने फेरबदल किया। सिर्फ 41 नाम जो सामने आए उसके अंदर 29 चेहरे बदल दिए हैं। कांग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है और उसके ज्यादातर विधायकों को टिकट मिल जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात पहले भी कह चुके हैं कि जिन विधायकों ने मेरी सरकार बचाई थी मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं, उन्हें टिकट मिलेंगे। यही बात उन्होंने निर्दलीय को भी कही थी। करीब 13 निर्दलीय विधायकों ने गहलोत सरकार बचाने में गहलोत का साथ दिया था और गहलोत पब्लिकली बोल चुके हैं, कमिटमेंट कर चुके हैं कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो जो लिस्ट सामने आ रही है उससे नहीं लगता है कि कांग्रेस अपनी लिस्ट में कोई ज़्यादा उठापटक करने वाली है। जो विधायक हैं उनको सबको टिकट मिलेंगे, जिन्होंने सरकार को बचाने में साथ दिया उनको टिकट मिलेंगे। इसके अलावा जो सीटें बचती है वहाँ पर पार्टी कुछ प्रयोग कर सकती है, कुछ नए चेहरे ला सकती है, वहाँ जीता उम्मीदवार ढूंढ सकती है। पर फिलहाल हमें देखना होगा कि श्राद्ध के बाद ही जब कांग्रेस की लिस्ट आती है तो उसमें क्या निकलता है। वीडियो के अंत में आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि 4PM राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए 4PM राजस्थान। नमस्कार।